2 दिन पहले एक खबर सुनने में आई कि एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम में फेरबदल किया है। यूपी सरकार ने भी इसे अपने यहाँ लागू किया। खबर इतनी सी थी, उसके लगे कुछ फूंदने, फिर कुछ घूकरे और अब तो लालर झालर न जाने कुछ का कुछ। सुनने में आ रहा है कि योगी सरकार अब नहीं पढ़ाएगी मुगल इतिहास। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और लगे गरियाने कि मुगल काल ही हटा दोगे तो इतिहास में बचेगा क्या। कुछ क्रिएटिव मीमबाज खिलिया उड़ाने में व्यस्त कि मुगल नहीं रहे इतिहास में तो प्रताप और शिवाजी लड़े किसके साथ थे। भाले और तलवारें, युद्ध और संधिया हवाबाजी मात्र थी। फिर तो बौद्धिक राष्ट्रवादी भी पीछे नहीं, कह रहे इतिहास बदलना उचित नहीं। फिर कुछ सजातीय बंधुओं की चिंता तो अलग ही लेवल की कि योगी मुगलों के बहाने राजपूतों के इतिहास को मटिया मेट कर रहा। भाई जरा सांस लो, तसल्ली से जान लो कि आखिर हटाया क्या गया है। कक्षा 12 की इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय सेकंड से शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार अध्याय को हटाया गया है। इसके अतिरिक्त 11वीं की इतिहास की किताब से इस्लाम का उदय, औद्योगिक क्रांति, संस्कृतियों में टकराव और समय की शुरुआत पाठ हटाए गए। वही नागरिक शास्त्र की किताब से शीत युद्ध और अमेरिकी वर्चस्व पाठ हटाया गया। अब यह अफवाह तो निराधार है कि मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। कहिए कि मुगल दरबार ही मुगल इतिहास है तो इस चैप्टर के अंतर्गत दिए गए पॉइंट्स भी देख लेते हैं। हमको यह समझना पड़ेगा कि इन किताबों के अंदर क्या लिखा गया है और क्या हटाया जा रहा है। एक चैप्टर है मुगल शासक और उनका साम्राज्य है। उसके अंदर लिखा है कि कई लोग मुगल बादशाहों में जहीरुद्दीन अकबर को मुगल बादशाहों में महानतम मानते हैं क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार ही किया बल्कि इसे अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ किया। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के रूप में भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले 3 बहुत योग्य उत्तराधिकारी हुए। किसी सम्राट की प्रशंसा इनसे अधिक मीठे शब्दों में और क्या हो सकती है। यदि मान है तो रक्तपात, बलात्कार, यहां तक कि हर तरह की नरसंस्था जायज है, चाहे मरने, कटने और लूटने वाले मेरे पूर्वज ही क्यों ना हो। काफिरों के मुंडों की मीनार बनाकर गाजी की उपाधि धारण करना महानता का ही हिस्सा है। जलती स्त्रियां, कटते पुरुष और टूटते देव मंदिर आपको विचलित क्यों करते हैं। गर्व से स्वयं को तख्ते तैमूरिया की वारिस कहने वालों से तुमको क्या चाहिए। चित्तौड़, शाखा, जयमल, फत्ता और कल्ला को याद करके भावुक होने की जरूरत नहीं। प्रताप, चंद्रसेन और सुल्तान वे राष्ट्रद्रोही है जिन्होंने अकबर के राष्ट्रीय एकता के प्रयास को चुनौती देने का दुस्साहस किया। दृढ़तम मुगलिया राज काफिरों की सफाई बिना ही संभव है क्या। एक चैप्टर है इतिवृत्तों की रचना जिसके अंदर लिखा है कि लेखन का महत्व हिंदुओं को मुगलों ने समझाया। लिखित शब्द की उड़ान नामक से अबुल फजल की लंबी चौड़ी एक दार्शनिक व्याख्या है। हमें बताते थे सिर्फ और सिर्फ मुगल दरबारों के शाही अंदाज वाले बेशुमार चित्र, उनके विवाहों के शानो शौकत और खर्चों का ब्यौरा, शहजादियों की दानवर्ती और विधता, शाही हरम जहां पर हरम का मतलब है पवित्र स्थान। अब बताइए इस अध्याय के हटने से कौन सा मुगल इतिहास समाप्त हो गया। पाठ्यक्रम निर्माण और परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। इसमें ऐसा क्या अमेठ था जो भूचाल आ गया। पाठ्यक्रम से हटाए गए अन्य अध्यायों के बजाय सिर्फ मुगल दरबार पर ही हंगामा क्यों। मुगल दरबार पढ़ाना जरूरी है तो बाकी हिंदू दरबार परिदृश्य से गायब क्यों जिन्होंने कई पीढ़ियों तक मुगलों की जाड़े किरकरी रखी। कुशल शासन प्रबंधन पढ़ाना ही है तो राजपुताना का पढ़िए जहां के शासकों ने भीषण युद्धों में जन धन की अनवरत हानि सहते हुए भी साहित्य, कला और संस्कृति की न केवल रक्षा की अपितु चहुमुखी विकास भी किया। अपनी क्रूरता और जंगलीपन से, मनुष्यता से कोसों दूर कौम महान कैसे हो सकती है। खैर, मुगल प्रेमियों को अधिक समझाने का कोई अर्थ नहीं। उन्हें यह झुंझुना बजाना है और वे बजाए, किंतु राजपूत क्यों कसमसा रहे। इतिहास बदलने का आशय पात्र बदलना नहीं, नायक बदलना होता है। आज मुगलों के विजय अभियानों में कुंभा, सांगा और प्रताप का जिक्र आता है। होना यह चाहिए कि ऐसे महान शासकों के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अवधान को पढ़ाया जाए और विदेशी आक्रांताओं का युद्ध भर के प्रसंगों में जिक्र आए, क्योंकि राजपूतों ने खानाबदोश जाहिलों की तरह सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़े। जंगल और घास की रोटियों से मेवाड़ का वैभव अक्षुण नहीं रह पाता। क्यों प्रताप को हल्दी घाटी तक और राय सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह और जय सिंह आदि को मुगल मातई तक सीमित रखकर आने वाली पीढ़ियों को कुंठित किया गया। मध्यकाल में देश में महान भारतीय शासक हुए जिनका गरिमामय जीवन और मरण भारतीय विद्यार्थी को गौरवान्वित अनुभूति दे सकता है। फिर दिल्ली और मुगल ही क्यों। जब औरंगजेब की दादागिरी पढ़ाते हो तब ये क्यों भूल जाते हो कि जसवंत सिंह, जय सिंह और राज सिंह कैसे उसे बिना नाथ वाले नारे को नाथ कर
नाखो चने चबवाते हैं, कुफ्र का दरवाजा कोई यूं ही नहीं कहलाता। हाँ, इस बहाने यदि आप योगी को कोसना चाहे तो आपको कौन रोक सकता है? वो तो ठरके से कहता है, हाँ मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय होना अपराध थोड़ी है, मुझे अपने जाति पर अभिमान है।